हेलो जी, वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। मैं आ गई हूँ वापस एक लंबी ब्रेक के बाद। ईद के बाद मैं गायब हो गई थी। मैं थोड़ी बस मसरूफ़ हो गई थी घर में और इस वजह से थोड़ी सी मैंने ब्रेक ली थी। अब ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाज़िर हूँ। आई नो मुझे बहुत से लोगों ने मिस किया, इवन मुझे मैसेजेस भी किए कि आपके व्लॉग्स की तरह आप नज़र नहीं आ रही। बहुत दूर दूर से लोगों ने मुझे मैसेजेस पहुंचाए भी हैं। अभी कल ही मुझे मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उनकी मामा मिस कर रही हैं मेरे व्लॉग्स। तो मैंने फिर कहा क्यों नहीं, मुझे ना फ़ौरन से वापस आना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ वापस दोबारा ना जाने के लिए। अच्छा, ये व्लॉग है ईद से एक दिन पहले का। उस दिन मैंने कुछ ग्रॉसरी करनी थी। फुल सनी डे था। टेम्परेचर उस वक्त आई थिंक उन डेज़ में 26-30s में चल रहा था। तो मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी ग्रॉसरी की, और शाम में हम लोग निकल गए थे। हमें पिक करना था अपनी फ्रेंड को। और उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरा सडन गला ख़राब हो गया। एक मेरा रोज़ा था और कुछ गले ख़राब की वजह से बुखार और तबीयत बहुत ही ख़राब थी। यहाँ हमने उन्हें लंदन में रिसीव किया था विक्टोरिया स्टेशन से, और बस फिर यहाँ पे हमने अब कुछ खाना था। इल्फर लेन तो आई थिंक 11-12 ओ क्लॉक फुल बंद हो गई थी। तो हम लोग गए थे फिर साउथ हॉल, क्योंकि खाना तो हमें खाना था। तो हम लोग पहले बट कढ़ाई गए, तो वो उनका डाइनिंग क्लोज़ हो चुका था। फिर हम गए द टेस्ट ऑफ लाहौर पे। इनका खाना भी अच्छा था, बट ये भी हमें कह रहे थे कि हमने ईट इन क्लोज़ कर दिया हुआ है। बट हमारे एक दो बार कहने पे उन्होंने फिर हमें कह दिया था ठीक है आप कर सकते हैं ईट इन। तो हम लोग यहाँ पे बैठे, वेट काफ़ी करना पड़ा और मैं खाने की क्लिप्स भी नहीं ले सकी। यहाँ पे आके मुझे एक इतना बड़ा जो मसला फ़ेस करना पड़ा वो ये कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज हो गई थी फुल। और उस पर मेरे हस्बैंड का रिएक्शन था कि क्या मतलब इतना अच्छा मैंने तुम्हें फ़ोन लेके दिया हुआ, उसकी भी तुम्हारी स्टोरेज फुल हो गई। अच्छा, मेरी आदत है मेमोरीज़ बनाने की और फिर उसको सेफ़ रखने की। मैं अपनी मेमोरीज़ को डेल नहीं करती, इस वजह से मेरे पास 2014 से स्टिल अभी तक डाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर हम खाने के बाद हमने चाय पी। चाय के बाद बस फिर हम वहाँ से वापस आए। वो 4 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। घर पहुँचते ही सो गए और 7 बजे उठे। अच्छा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मेरा गला इतना ख़राब था और बुखार हुआ हुआ था उस टाइम पे, तो मैं तो सो ही नहीं सकी ठीक से। मैं 7 बजे उठ के बैठ गई थी। बस फिर ब्रेकफास्ट बनाया सबका, ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए। फिर ये लोग ने में मोहम्मद हुसैन की खाला ने उसको रेडी कर दिया और उनके आने तक मोहम्मद हुसैन साहब सो गए थे। फिर हम लोग खुद रेडी हुए। रेडी होने के बाद फिर हमने जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ। उसने हमें इन्वाइट किया हुआ था लंच पे। तो इतना मज़े का बनाया हुआ था, सब कुछ बहुत मज़े का था। कलेजी बनाई हुई थी और मटन था, बिरयानी, एवरीथिंग। मतलब बकरा ईद वाली फुल वाइब्स आ रही थी, बहुत मज़े का था सब कुछ। फिर हमने मेहंदी लगाई। अच्छा, यहाँ पे मेहंदी अच्छी नहीं मिलती, तो उससे बेहतर फिर यही है कि आप स्टिकर्स लगा लो, बजाय इसके मेहंदी लगाने पे मेहनत करें हम लोग। तो ये बहुत अच्छे स्टिकर्स थे और इसमें आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइंस मंगवा सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम कहीं बाहर चलते हैं। हम आ गए फेलिक्सस्टोव बीच पे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पहुँच के हमें पता लगा कि यहाँ तो बहुत ठंडी, वैसे तो फुल ऑन समर चल रहा है बट यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी और कुछ मेरी और हुसैन की तबीयत ऑलरेडी डिस्टर्ब थी। तो हम लोग बड़ी ना, मोहम्मद हुसैन का ब्लैंकेट था गाड़ी में ऑलरेडी, तो उसको हमने कवर कर दिया था। उसको उसके बाबा और उसके चाचू ले गए थे प्ले एरिया में और हम लोग आ गए थे बीच पे। और हमारी जो तीसरी फ्रेंड जिसने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ था वो बीच पे आई ही नहीं, क्योंकि वो डरती है पानी से बहुत ज़्यादा। वो पीछे ही कहीं पार्किंग में रुक गई थी और हमें कह रही थी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, सुनोगी तो नूर, कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, डर मुझे भी लगता है बट मुझे ना अच्छा भी लगता है। मेरे साथ अगर कोई हो तो फिर मैं चली जाती हूँ पानी में, अदरवाइज़ मैं बड़ी डरपोक हूँ। जैसे कोई बड़ी लहर आती है ना, ओ हो, मेरी तो उस वक्त ना डर से बुरी हालत हो जाती है, लेकिन मैं इंजॉय भी बहुत करती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे कुछ हमने पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाई और मोहम्मद हुसैन की भी मुझे टेंशन हो रही थी भाई कि मोहम्मद हुसैन रो ना रहा हो अपने बाबा के पास, बट वो अच्छे से इंजॉय कर रहा था, ये हमें वहाँ जाके पता लगा।
फिर हमने अपनी फ्रेंड को भी बता दिया था कि उसका भी बेटा माशाल्लाह 2 इयर्स का है, तो उसको मैं कहा था कि उसके लिए ब्लैंकेट या कोई भी जैकेट वगैरह उसकी रख लेना क्योंकि यहाँ पे ठंड है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो मोहम्मद हुसैन तो फुल ऑन भाई इंजॉय कर रहा था, मज़े कर रहा था अपने चाचू और बाबा के साथ। उन्होंने हमें भी कॉइन्स दिए कि आप लोग भी गेम्स खेलो, बट मेरी इस वक्त हालत इतनी बुरी थी ना, पानी में जाके मेरी जितनी हालत ख़राब थी, मुझे तो मैंने रास्ते में बोला था कि हम लोग वापस चलते हैं, बीच पे नहीं जाते ना, मेरी इस वक्त तबीयत नहीं ठीक और बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो ये ना हो ठंड वगैरह लग जाए। बट कहते नहीं, ईद का दिन है, हमने जाना ही जाना है। जैसे ही गए तो फिर बीच देख के मेरे से भी नहीं रहा गया, मैंने तो खूब इंजॉय किया। और फिर जब हम यहाँ इनसाइड आए तो फिर मेरी हालत, मुझे लगे कि बस अब तो बहुत ही हालत बुरी है। फिर वहाँ से जब हम निकले तो रास्ते में फिर मैंने बोला कि मुझे तो चाय या कॉफ़ी कुछ भी पिला दें। फिर रास्ते में हम एक जगह रुके कॉफ़ी के लिए, और इतने में मोहम्मद हुसैन और उसकी खाला तो फुल ऑन सो रहे थे। अब देखें जी, कॉफ़ी मैंने पीनी थी तो लिपस्टिक तो लगनी थी, मैं ना फुल कप नहीं पी सकती, तो मैं ना अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ, मैंने 2 से 4 सिप लेने होते हैं। अब जब मैंने उन्हें पास किया तो उनके एक्सप्रेशन देख के तो मुझे गुस्सा ही आ गया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर फिर हम लोग घर पहुँचे। घर जाते ही मैंने फ़्रूट सर्व किया, हमने फ़्रूट खाया, साथ साथ मैं चाय बना रही थी, हमने चाय पी और उसके बाद हमारे हस्बैंड्स चले गए थे। फिर हमने ये गेम खेली, कलर एक्सचेंज चैलेंज था, हमने सब ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लिए हुए थे सेम सेम कलर्स के। इस गेम की फुल वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं फुल वीडियो नहीं ऐड कर रही यहाँ पे। बस फिर हो गया था जी डिनर का टाइम, और मैं बना रही थी नमकीन गोश्त और अल्फ्रेडो पास्ता, क्योंकि हमारे हस्बैंड्स तो चले गए थे बाहर, तो अब खाना मैंने और जवेरिया ने खाना था। हम ऑर्डर भी कर सकते थे, बट मैंने कहा नहीं, ईद का स्पेशल दिन है तो खाना घर ही बनाना चाहिए। आज है जी मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का पहला दिन, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं तो मैंने सोचा उनके लिए नमकीन गोश्त बनाऊं, और ये नमकीन गोश्त की रेसिपी काफ़ी यूनिक है और मैं अपने स्टाइल में ये बना रही हूँ। मैंने ना मटन लेके उसको मैंने मैरिनेट कर लिया है, योगर्ट और जो खड़े मसाले होते हैं जैसे सूखा धनिया, ज़ीरा, वो डाला है इसमें, पिसा हुआ भी थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़ीरा, गरम मसाला सॉरी, वो डालना है। और उसके बाद साबुत भी आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और इसको मैरिनेट करके रख देना है फॉर 2 आवर्स। अब ना मैरिनेशन के बाद मैं इसके ना मसाले की तैयारी कर रही हूँ। मसाले में हम डालेंगे टमाटर, इनको मैंने ग्राइंड कर लेना है। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इन चीज़ों को हमने ना ग्राइंड करके अच्छे से उसकी ऑयल में भुनाई करके, तो फिर हम मसाला हो गया रेडी। इसमें मैंने ना थोड़ा सा प्याज भी डाला है, हाफ अनियन है, बाकी इसमें अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें, मैं ना इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी कैप्शन में। ये ना मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया और इसमें ना मैं इसको अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट थोड़ा सा, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला हुआ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, बस ये 2 हमने इसमें स्पाइस ऐड करने हैं। और बस इसकी अच्छे से भुनाई करके तो फिर मैं इसमें ये मटन ऐड कर दूँगी जो हमने ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैं साथ में बना रही हूँ अल्फ्रेडो पास्ता। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन, इसकी मैंने रेसिपी आपको पहले भी दी हुई है। बोनलेस चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, साथ में मैं इसको बॉईल करूँगी। मैंने पानी ऊपर रख दिया है, तो बस ये मैंने मटन डाल दिया इसमें। जैसे ही ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी डाल के, गर्म पानी है, मैं पानी भी गर्म कर रही हूँ, इसमें गर्म पानी डाल के तो इसको प्रेशर लगा देंगे 30 मिनट्स के लिए। और साथ ही मेरा हेल्पर भी आ गया। ये मोहम्मद हुसैन, मम्मा की हेल्प करने आए हो? मम्मा की हेल्प करनी है आपने? है, मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प, नहीं चाहिए आपकी हेल्प। ऐसी कंडीशन में जब आ जाएगा ना, मतलब अच्छी तरह अब ये भून गया, इसने ऑयल छोड़ दिया, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये गरम पानी, ठीक है। अब एक तरफ बन रहा था हमारा खाना और दूसरी तरफ फिर हम लोग बना रहे थे वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स, मेमोरीज बना रहे थे अच्छी अच्छी।
और बस कुछ वीडियोस वगैरह बनाने के बाद नूर तो चली गई थी, उसको उसके हस्बैंड लेने आ गए थे, तो बस फिर मैं और जवेरिया ही रह गए थे। ईद का पहला दिन ऐसे गुजरा पता ही नहीं चला, इतना अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ पे आप अकेले ईद नहीं गुजार सकते, टाइम ही नहीं गुजरता। जिस वक्त हम ईद से एक दिन पहले जब हम पिक करने जा रहे थे जवेरिया लोगों को, रास्ते में मैं इतनी उदास थी, अपनी फैमिली को इतना मिस कर रही थी। अच्छा, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आप अपनी अम्मी को ख़ास तौर पे बहुत याद करते हैं। और कुछ ईद का लम्हा था, तो बस मुझे तो उस वक्त इतनी याद आई, मैं सारे रास्ते ना बस उनको मिस करती गई हूँ। था मेरी ईद का हसीन दिन हसीन लोगों के साथ। आपको कैसा लगा मेरा ईद का व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।